मेरे साथ इस वक्त हैं जम्मू कश्मीर प्रदेश बीजेपी के प्रेसिडेंट सत शर्मा जी, और न्यूज़ 18 से बात करने के लिए आपका धन्यवाद। कल उमर अब्दुल्ला यूनियन होम मिनिस्टर से मिले और जब वो बाहर निकले उन्होंने कहा कि स्टेटहुड का मसला हमने उठाया है, बिजनेस रूल का जो सबसे है वो भी एक इशू है। क्या कहेंगे इस मीटिंग के बारे में, आप क्या कहेंगे जो उनकी दोबारा अमित शाह से मीटिंग हुई? ऐसा है कि रूटीन मीटिंग सभी प्रदेशों के मुख्यमंत्री अक्सर होम मिनिस्टर साहब को, प्राइम मिनिस्टर साहब को मिलते हैं। रूटीन मीटिंग उनके माध्यम से हुई है। बिल्कुल ठीक कहा आपने, स्टेटहुड का मसला भी उन्होंने डिस्कस किया होगा, समय समय पर उनके बयान आते हैं। लेकिन माननीय होम मिनिस्टर साहब द्वारा भी और प्रधानमंत्री जी द्वारा भी समय समय पर ये बात कही जाती है और कही जा रही भी है कि जब उचित समय आएगा स्टेटहुड मिलेगी, इसमें कोई दो राय नहीं। यहाँ तक प्रश्न कुछ बिजनेस रूल्स का है। मुख्यमंत्री हैं, कुछ रूल्स उनके अपने माध्यम से भी बनते हैं, केंद्र की तरफ से बनाए जाएंगे, मेरा ऐसा मानना नहीं है। मुख्यमंत्री हैं, अपने तौर पर भी कुछ डिसीजंस लेकर बनाने के बाद भी वहां से फाइनल हो सकते हैं। हर चीज केंद्र ने करनी है, ऐसा तो कहीं कोई प्रावधान नहीं है। चुनकर ये लोग आए हैं, जब चुनकर ये लोग आए हैं तो उन्हें वैसे ही एक्ट करना चाहिए। जहां डेवलपमेंट के कार्य रुकते हैं वो इनको लगता है कि केंद्र द्वारा हो रहा है, जहां कार्य हो रहे हैं वो इनको लगता है कि इनके माध्यम से हो रहे हैं। सब कार्य इन लोगों को करने हैं सिवाय एक चीज के। अगर यहाँ की सुरक्षा को लेकर एलजी साहब के पास है, बाकी तो सब इनके पास है। बिजली की कमी है वो तो इनके पास है, डिपार्टमेंट सारा इनके पास है। डेवलपमेंट में जो कमी, हाउसिंग को लेकर, हाउसिंग डिपार्टमेंट में जो डेवलपमेंट की कमी है वो उनकी सरकार के माध्यम से, उसमें केंद्र सरकार का क्या लेना देना है। यहाँ तक प्रश्न कुछ डेवलपमेंट के कार्यों को लेकर है। ये लोग चुनकर आए हैं डेवलपमेंट के लिए, इनको डेवलपमेंट के कार्यों में कार्य करना चाहिए। उचित समय आने पर स्टेटहुड मिलेगी, प्रधानमंत्री जी ने कहा है तो वो अपने वादे के पक्के। मिनिस्टर हैं सतीश शर्मा, वो कहते हैं कि अगर दरबार मुंह पे 100 करोड़ रुपए खर्च होता लेकिन 500 करोड़ रुपए का मुनाफा होता था। वो ये लोग जब चुनकर आते हैं तो शायद भूल जाते हैं कि क्यों लोगों ने इन्हें वोट दिए। इन लोगों को वोट मिले हैं वहां की डेवलपमेंट के लिए, इन लोगों को वोट मिले हैं एक अच्छा वातावरण बनाने के लिए, और इस वातावरण को उन लोगों को एक शांति के माहौल के लिए यहाँ पर सरकार काम करती है, करनी चाहिए। अगर शांति का माहौल नहीं बन पाता तो कहीं ना कहीं सरकार में कमियां रहती हैं। मेरा मानना है जब हम लोग वोट लेकर आते हैं तो लोगों को वोट सिर्फ अपने लिए देते हैं, सिर्फ इसलिए कि यहाँ पर एक शांति का माहौल बने, यहाँ पर बिजली, सड़क, पानी की समस्याओं का समाधान हो। वो समाधान इन लोगों को प्रायोरिटी में करना चाहिए, उसी के तरफ इनको जो ध्यान देना चाहिए। लास्ट में भीमराव अंबेडकर पर जो टिप्पणी हुई है यूनियन होम मिनिस्टर, उसके बाद यहाँ पे भी कांग्रेस का जबरदस्त प्रोटेस्ट है, वो इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। कांग्रेस ने क्या किया है? 5 तीर्थ के निर्माण जो कभी बाबा भीमराव अंबेडकर जी के बारे में हम लोग सोचते थे होने चाहिए, क्योंकि उन्होंने विश्व का सबसे बड़ा संविधान दिया है, वो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने दिए। भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री, उसके बाद उनकी बेटी प्रधानमंत्री, उनको तो मिल गए, लेकिन बाबा भीमराव अंबेडकर जिन्होंने देश भर में देश का सम्मान विश्व भर में ऊंचा किया, उनको भारत रत्न भारतीय जनता पार्टी के कहने पर एक नॉन कांग्रेस सरकार द्वारा दिया जाता है। बाबा भीमराव अंबेडकर जी जिनके नाम की बात आज कांग्रेस के लोग कर रहे हैं, उनको हराने के लिए जब वो चुनाव में थे एक पैरेलल कैंडिडेट कांग्रेस द्वारा खड़ा किया गया, और जब बाबा भीमराव अंबेडकर जी ने एक और दूसरे मंत्री के साथ मिलकर ये कहा था कि हम लोग रिजाइन करना चाहते हैं, वो मुद्दे कौन से थे? वो 370 का मुद्दा उसमें से एक था। वो डेवलपमेंट के कार्य जो सरकार द्वारा नहीं किए जा रहे थे तो वो थे, और वहां पर जवाब ये आता है कि दूसरे मंत्री के रेजिग्नेशन के बाद तो फर्क पड़ सकता है सरकार में, लेकिन बाबा भीमराव अंबेडकर जी के रेजिग्नेशन से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आप खुद सोचिए, जिन लोगों ने बाबा भीमराव अंबेडकर जी उनका इतना अनादर किया हो, वो लोग अब क्या बाबा भीमराव अंबेडकर जी के नाम पर वोट बैंक की राजनीति करना चाहते हैं?